तलवा और हथेली हमारे शरीर के स्वास्थ्य के दर्पण हैं, क्योंकि बहुत सारे क्या लगभग सभी ऑर्गन्स के रिफ्लेक्शन पॉइंट हमारे हथेलियों और तलवों में होते हैं। हथेली फिर भी हम कभी ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, तेल लगाते हैं या फिर ऐसे करते हैं तो कुछ पॉइंट दबते रहते हैं, कभी ताली बजा ली, कभी कुछ कर लिया। लेकिन खास बात प्रॉब्लम ये है कि पैरों का ध्यान हम नहीं रखते। हम स्लीपर में रहते हैं, जूतों में रहते हैं, जुराब में रहते हैं, तो पैरों का इतना ख्याल रखा नहीं जा सकता। तो एक काम करना चाहिए कि सर्दियां अब हैं, सर्दियों के कारण जो हमारा नोस्टल एरिया है एलर्जी से भरा रहता है, उसका बहुत सुंदर सुंदर उपाय बता रहा हूँ आपको। नींद नहीं आती, तलवा उसमें काम आएगा। शरीर में, बॉडी में पेन, सुबह उठते हो तो बॉडी में पेन रहता है, जोड़ कोई ना कोई जोड़ ऐसा दर्द करता रहता है, तलवे काम आएंगे। पूरे पैर की ताकत जो चलने में आपकी जो कॉन्फिडेंस सबसे पहला जो देता है वो आपके पाँव देते हैं। अगर पाँव को, अगर तलवों को रोज़ हम यूज़ इस मालिश में करें तो आपको पाँव में मजबूती मिलेगी। खास बात यह है कि कुछ भी ऐसी तकलीफ, उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपको तलवे काम आएंगे ही आएंगे। उसमें चाहे वो एक्यूप्रेशर पॉइंट दब के हो, चाहे पैरों की नमनेस जो है उसको दूर करने के लिए हो, ठंडक के लिए हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत काम है। अब करना क्या है, ये थोड़ी बात है। रात को सोते समय अगर हम 10 मिनट इन तलवों को दे दें तो आप ये मान के ही चलो कि आप 2-4 दिन में, 2-4 क्या, उसी दिन आपको अगले दिन सुबह पता चल जाएगा कि रात को मैंने कुछ ऐसा किया है जो मेरे स्वास्थ्य को आज एकदम हल्कापन महसूस करवा रहा है। करना क्या है, सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर जो अजवाइन है या तो वो जला लीजिए या लहसुन जला लीजिए। लहसुन कईयों को स्मेल आती है तो लहसुन रहने दीजिए, अजवाइन जला लीजिए। अजवाइन जो है वो खासकर फेफड़ों के लिए, कफ रोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, और जो लहसुन है वो वात रोगों के लिए ठीक है। तो वो जो भी जला सके आप सरसों के तेल में जलाकर उनको छान लीजिए, बोतल में तेल रख लीजिए, अपने पास रखिए। रात को सोते समय तलवों में मालिश जो है करने का तरीका मैं आपको बता रहा था। एक तो ये पैर में ऐसे आप इस पोजीशन में बैठेंगे, सबसे पहला काम तो यही सबसे बेस्ट है कि हम बटरफ्लाई पोजीशन में बैठे हैं, तो रात को खाना खाने के बाद में ये बैठना ही हमारे कुल्ले को खोलने के लिए बेस्ट पार्ट बनता है। नंबर 2, बोतल को खोला, ऑयल इसके ऊपर डाला, दोनों तरफ डाल दिया। अब देखो मुट्ठियाँ बंद करो, और ऐसे मुट्ठियाँ बंद करके और इस तरीके से ये मालिश अगर आपने रात को ऐसा 2-3 मिनट भी कर लिया, ये पैर, हाथ है ना, हाथ की ये जो आगे के पोर हैं, अंगुली के एकदम बीच का जो हड्डी वाला हिस्सा है, इससे आपने थोड़ा ऐसा रगड़ के ऐसा तेल पिला दिया तलवों में। वो तलवों में पिलाया हुआ तेल आपको पूरे पैर में महसूस होगा। अब ये तेल पिला दिया, पिलाते रहो, फिर हाथों से ऐसे ऐसे मालिश कर दी, फिर हाथों से ऐसे ऐसे मालिश कर दी। बैठे बैठे करना है बस। अगर आपको लगे ऐसे पैर करके नहीं बैठ पा रहे तो एक पाँव सीधा कर लिया, एक पाँव को ऐसा कर लिया, फिर ऐसे मालिश कर ली। ये मालिश करते रहो, यानी 1-2 चम्मच रात को तेल पिलाना ही पिलाना। सुबह की एलर्जी में आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। जुखाम, जिनको परमानेंट जुखाम बनी है, आप तलवों की मालिश करके सो, फिर देखो किसी भी उम्र में करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अब जब इतने फ़ायदेमंद चीज़ है तो उसका क्यों ना हम रोज़ प्रयोग करें, क्यों ना इसका लाभ हम रोज़ उठाएं। ये तो हमारी हुई मालिश करने का तरीके की बात। अब पॉइंट और दबाएं, हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं उनका अगर प्रयोग करें तो आप ये मान के चलना कि पैर के ये पॉइंट्स जो हैं ये हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा, नई ताकत देने वाला होगा। अब पॉइंट कैसे करना है, देखो तलवे का नीचे का हिस्सा आप देखिए, पैर के अंगूठे से एड़ी तक ये अगर 4-5 लाइनें करें, क्योंकि 4 अंगुली 1 अंगूठा, ये तो हमारी हो गई 5 लाइनें। सीधी लाइन करो एड़ी तक, उसके बाद में एक लाइन करो अंगूठे के जस्ट साइड में और एड़ी तक। इनको दबाने का तरीका है ये अंगूठा। मालिश तो आपने 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जो आपकी क्षमता है आपने कर ली। अब पॉइंट दबाना है। पॉइंट कैसे, अंगूठे के शुरुआत से शुरू करें और ये दबाते दबाते आपको नीचे की ओर, अंगूठे की आगे की जो टोप है, जो हमारे हाथ के अंगूठे की टोप है, उससे दबाते हुए ऐसा नीचे आना, किनारे किनारे पर एड़ी की तरफ आना, और यहाँ से ही दबाते दबाते आप ऊपर की ओर आएंगे। ये मैंने 1 राउंड किया है, आना और जाना। ऐसे ही आप 5-5 राउंड कर सकते हैं। अंगूठे के जस्ट नीचे ऐसे ऐसे दबाना और दबाते 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 ऐसे नीचे एड़ी की ओर जाना, एड़ी से फिर दबाते हुए वापस ऊपर की ओर
आनंद। ऐसे ही छोटी अंगुली 2 नंबर अंगुली जो है इसमें दबाते हुए, नीचे गद्दीदार जगह है इसको दबाते हुए, और कोशिश करो कि अंगूठे के पास एकदम नज़दीक ही दूसरे अंगूठे को रखा जाए, जिससे पॉइंट की ज़्यादा से ज़्यादा दबाने की क्षमता बने। एक एक पॉइंट को बहुत ताकत से जो है हम दबा पाएँ, और ये नज़दीक से दबाएंगे तो पॉइंट जो है वो बहुत अच्छी तरह दब पाएगा। अब इसी से वापस ऊपर की ओर भी वैसे ही चलना। ऐसे 2 नंबर अंगुली हो गई, वैसे 3 नंबर अंगुली हो गई, वैसे 4 नंबर अंगुली हो गई, वैसे 5 नंबर अंगुली हो गई। ऐसे करते करते इस पैर के पूरे पॉइंट को आपने दबा लिया। अभी वीडियो को पॉज करके आप अगर ऐसा ऐसा मेरे कहने से एक बार दबा के देखना, आपको गैस में, आपको बॉडी पेन में, आपको एलर्जिकल प्रॉब्लम में, आपको घुटना कमर दर्द में, आपको चेस्ट के सांस लेने में, बहुत सारी जगहों में आपको इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे ही इस पाँव पर, एक पाँव पर नहीं करना, दोनों पे करना है। तो दोनों पे वही 6 लाइनें, अंगूठे से अंगूठे की साइड में एक लाइन, अंगूठे के नीचे से दूसरी लाइन, पैर की अंगुली से तीसरी लाइन, तीसरी अंगुली से ये लाइन, ऐसे चौथी, ऐसे पांचवी, ये टोटल 6 लाइन है। तो 6 6 12 लाइनें हो गई। एक लाइन में अगर 1 मिनट लगाते हैं तो 12 मिनट आपका इन पैर की पॉइंट दबाने में लग गया। ज़्यादा लगाओ तो आपकी मर्जी है, हल्के हाथ से दबाना, ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर मत करना, वरना हड्डी पे जाके जब अंगूठा टिकता है, अंगूठे की भी तो यहाँ भी हड्डी है, वहाँ भी हड्डी है, उसके बीच में कोई नस आती है तो बेचारी वो डैमेज हो जाती है, वो फिर दर्द हो जाता है। तो अच्छा ये है कि बहुत आराम से दबाएं, फिर उसके बाद में करो बढ़िया मालिश, या पहले मालिश कर लो, दोनों काम कर सकते हो। यह मालिश करके फिर आप एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, कॉटन का कपड़ा ऐसे पैर के चारों तरफ लपेट कर ऐसा रखा, कॉटन का कपड़ा नीचे ऐसे लपेटा, ऐसे लपेटा, ऐसे लपेटा, बस ऐसे लपेट कर और लेट जाइए, सो जाइए। आपको मैं बता रहा हूँ, इतना आनंद, ऐसा आनंद आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। पैर में ऐसी ताकत, आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई अमृत जा रहा है पैरों के अंदर, कोई एक एनर्जी जा रही है, ऊर्जा जा रही है, आपको फील होगा। आप करके देखिएगा, ये जीवन का बहुत ही विषय बदलने वाला, बहुत गजब, मतलब आपको एकदम जीवन को चेंज कर देने वाला, आपको एक एनर्जी का ऐसा बूस्ट देने वाला ये एक प्रयोग है, जिसको आप रात को सोते समय हर रोज़ कर सकते हैं, और ख़ासकर सर्दियों में तो इसका बहुत शानदार प्रयोग है। हमारी क्लास में नियमित रूप से ये चर्चाएं होती हैं, नियमित रूप से हम ये बातें करते हैं, आपके लिए बहुत लाभकारी है। 470 रुपये पर मंथ में लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलता है। ऐप आपके पास रहता है, कभी भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, प्लान जब तक हो तब तक रेगुलर देखो। और मैं ये नहीं कहता कि हम क्लास में योग करा के आपका ट्रीटमेंट करते, नहीं, हम आपको इतना तैयार करते हैं कि आप अपने डॉक्टर खुद बन जाओ, अपनी चीज़ों को खुद समझ जाओ, आपको सब पता चल जाए, ऐसी अपेक्षा हमारी रहती है। इसके साथ साथ हमारा जो त्रिनेत्र कार्ड का जो प्रयोग है उसमें मालाएं हम लोग देते हैं, स्फटिक रुद्राक्ष माला, आपको चाहिए तो मंगवा सकते हैं। योग के साथ जुड़ाव होता है रुद्राक्ष का, रुद्राक्ष के साथ जुड़ाव होता है स्फटिक का, जो हम कॉम्बिनेशन एक तैयार करते हैं, खुद ही तैयार करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा एक बाई प्रोडक्ट है। आपको इसके साथ, योग के साथ धारण करना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। मिलता नहीं है इसलिए हम लोग उपलब्ध करवाते हैं कि एक अच्छी चीज़ मिल जाए। पैरासूट के धागे में बना के माला, टूटे भी नहीं, ऐसा भी तो है ना, पहनना ही नहीं, उसको टूटना भी नहीं चाहिए। लोग चांदी में सोचते हैं चांदी सोने में बनवा ले, इसकी बजाय तो मैं कह रहा हूँ धागे में बनाइए, क्योंकि रुद्राक्ष और स्फटिक हमारी स्किन पे टच होना चाहिए, पूरा टच होता है तो ये जो यहाँ की जो नर्व्स हैं, उन नर्व्स पे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी और चंद्रमा सूर्य की रश्मियाँ दोनों उस स्टोन के अंदर से जाती है, एक ताकत मिलती है। रोज़ रोज़ धारण करेंगे, एक एनर्जी बनेगी, ओरा बनेगी, बस यही ओरा का ही काम है सारा खेल। तो अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।